एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग महात्मा बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह बुद्ध को गालियां देने लगा। सभी ने उसका साथ दिया। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार और सभी गांव वाले बिना रुके बुद्ध को गालियां दे रहे थे। उन्होंने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन कुछ समय बाद सबकी गालियां समाप्त हो गई। उनके मुंह सूखने लगे क्योंकि सभी की गालियों से भरी बाल्टी खाली हो चुकी थी। ये देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी गालियां समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का सरदार बोला, हम लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे गालियां देते तो संभव है मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें तुमसे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता, पर अब मैं आगे निकल आया हूँ। अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियां दी जो मैंने ली ही नहीं। यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? हमने तो तुम्हें गालियां दी है, फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? तो बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वो बहुत खुश हुए। सभी गांव वाले मेरे और मेरे शिष्यगण के लिए फल और मिठाइयां लेकर आए और खाने के लिए कहने लगे। हमने कहा कि हमारा पेट भरा हुआ है, इसलिए हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। ये सब बताने के बाद महात्मा बुद्ध सरदार से एक प्रश्न पूछते हैं कि गांव वाले जो फल और मिठाइयां हमारे लिए लेकर आए थे, जो हमने लिए ही नहीं, तो तुम बताओ वो उन फल और मिठाइयों का क्या करेंगे? तभी सरदार ठहाका मार के हंसते हुए बोला कि तुम सचमुच के बुद्धू हो। करेंगे क्या? अपने घर ले जाएंगे, बीवी और बच्चों को खिलाएंगे, अपने आस पड़ोस और दोस्तों में बांटेंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उन फल और मिठाइयों की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए थे और चाहते हैं कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर मैं भला सन्यासी, मैं इन गालियों का, इन शब्दों का क्या करूंगा? इसलिए ये गालियां, ये शब्द मैं आपको लौटाता हूं। अब तुम बताओ, तुम इनका क्या करोगे? गांव वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, वत्स, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आती है कि आपके दिमाग में इतना जहर और इतनी कड़वाहट भरी पड़ी है, जो आप अपने बीवी बच्चों, पड़ोसियों और दोस्तों में बांटोगे तो क्या बीतेगी आप पर और आपके सगे प्यारों पर? बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से देखते हुए कैसे कांटों पर चलूं और होश पूर्ण होते हुए कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार और गांव वाले बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आज ज्यादातर लड़ाइयां इसी वजह से हो जाती है कि तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा। आज हम भूल गए हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश। दोस्तों, मुझे विश्वास है कहानी में दी गई शिक्षा पर आप जरूर गौर करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।